एक बार फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल सुधा एकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी के बेहतरीन टॉपिक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग संज्ञा की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं संज्ञा की परिभाषा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं संज्ञा। आइए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, बचपन, किताब आदि। ये संज्ञा की परिभाषा है। चलिए देखते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सामान्य रूप से 5 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सामान्य रूप से 5 भेद होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 5 भेद हैं। पहले नंबर पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले नंबर पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पे है भाववाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा। चौथे नंबर पे है द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वें नंबर पे है समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरे नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा, चौथे नंबर पे है द्रव्यवाचक संज्ञा, 5वें नंबर पे है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीन, साइकिल, महात्मा गांधी इत्यादि। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है। चलिए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, गांव, आदमी। ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसके कुछ उदाहरण और भी देख लीजिए। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे, पक्षी जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि किसी विशेष बच्चे, पक्षी का बोध नहीं करा रहे हैं। ये सभी बच्चों और पक्षियों का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में सफलता से सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कोयला, तेल इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है मेरे पास सोने का आभूषण है, मुझे दाल पसंद है। यहाँ पे सोने और दाल जो हैं ये द्रव्य का बोध हो रहा है, इससे द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में सोने और दाल शब्दों से किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, झुंड इत्यादि। समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण है भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना, परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यदि आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले